हाँ, गुड इवनिंग है ना। थोड़ा सा आज क्या है ना, जो ट्वेल्थ वाली क्लास थी वो लेट, जो ट्वेल्थ वाली क्लास थी वो थोड़ा सा लेट छोड़ा मैंने, इसलिए विनीस आ गया बीच में। अभी स्टार्ट करते हैं अपन 2 मिनट में। ठीक है बेटा, मैं पानी पी के आया ना। सलोनी बेटा, कल आए नहीं थे ना आप शायद, है ना, पिछले वाली क्लास में। यस सर। क्या हो गया था? आउट ऑफ स्टेशन? यस सर। केशव, यस सर। कल तो फोन गया होगा घर पे। यस सर, आया था। आया था ना? यस सर। तो क्यों नहीं आए थे तुम क्लास में? सर मैंने देखा ही नहीं था शेड्यूल। शेड्यूल तो एक्स्ट्रा क्लास थोड़ी थी, कल एक्स्ट्रा थी क्या? कंफ्यूज हो जाते हो क्या देखने नो में? क्या सर। दिक्कत क्या आती है? सर कल लिखा हुआ था ना केमिस्ट्री क्लास कैंसिल। उसके नीचे मैथ्स की क्लास नहीं आई थी लिखी हुई? ध्यान नहीं दिया सर इतना। ऊपर ऊपर से मैसेज पढ़ लिया तूने। क्लास देख। ऐसे बदमाशी मत कर तू यार, तेरा तो हमने बहुत इंतजार किया। अगर क्यों सर? पढ़ाने के लिए और किसके लिए? ओके। तो सलोनी बेटा, रिकॉर्डिंग वगैरह देखी थी आपने कल वाली? पता नहीं ग्रुप में सर आई है। 9 बजे। अच्छा, तो केशव, सलोनी, जिन जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी हो, है ना, लास्ट वाली, कल का मतलब लास्ट वाली, तो जरूर उसको देखें। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा ना ऐसे मत देखा करो, जिन्होंने अगर दूसरी बार देखना हो थोड़ा जल्दी जल्दी देख लिया करो, समझ में आ जाएगा प्रॉपर। और फिर भी रिकॉर्डिंग से अगर नहीं आता समझ में, तो दोबारा मेरे को बता दिया करो, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके तुम्हारी क्लास कर दूंगा, है ना। रिकॉर्डिंग के भरोसे भी नहीं है, लेकिन अगर अपना काम चल जाता हो तो उसको देख लिया करो। 11th क्लास का था अपना। उस पर भी आ रहा है अभी मैथ्स। हम कर रहे थे लास्ट वाली एक्सरसाइज कर रहे थे कल, 2.3 वाली एक्सरसाइज कर रहे थे आई थिंक।
मधुर, यस सर। तुम भी थोड़ी देर आके चले गए थे कल। सर मैं बाहर आया हूँ, यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, गांव में गए हुए हो? यस सर। डाउनलोड ही नहीं हुई अभी तो, रुको भी करते हैं। तब तक जो जो मैंने कल पढ़ाया हुआ ना, जो बच्चे आए हो वो देखो कि क्या क्या पढ़ाया था। रिलेशन फंक्शन, किसको रिलेशन फंक्शन बोल रहे थे, और जिनको जो कल नहीं आए थे उनको भी आ जाएगा समझ, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट अपन। फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ना, कुछ कुछ ग्राफ भी आएंगे। जैसे कल हमने 2.3 पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है। उसमें हमने पहला क्वेश्चन किया था। अब हम सेकंड की जगह में अभी तुम्हें डायरेक्ट थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन करवाता हूँ। सेकंड भी करवाएंगे, रेंज डोमेन वाला। पहले ये वाला करो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इससे अच्छा कोई क्वेश्चन है ही नहीं दुनिया में। एफ ऑफ 0 की वैल्यू पता करनी है, एफ ऑफ 7 की वैल्यू पता करनी है, और एफ ऑफ -3 की वैल्यू पता करनी है। तो एफ ऑफ 0 का मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जहां जहां एक्स दिखाई दे वहां वहां 0 पुट कर दो। 2 × 0 -5, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5। अब इसी तरह से अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, इसमें 7 पुट कर देंगे। तो 2 × 7 -5, तो 14 -5 9 हो जाएगा। अब -3 पुट करो, 2 - 3 -11। इस बच्चे की मैथ ठीक लग रही है ना। प्लस माइनस थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा है। तो ये क्वेश्चन था, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन तो तुम देखो वैसे ही कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं तुम्हारे लिए। इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लिखते जाओ। 4th नंबर के क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा सिंपल लिखता हूँ। TC लिखा हुआ है, मतलब टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ऐसे लिखा हुआ है। TC का मतलब, इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, TC का मतलब टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड, ठीक है। 9C + 5 + 32। सॉरी, TC का मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। और इस C का मतलब है सेल्सियस। टेम्परेचर इन सेल्सियस। हालांकि इतना डीपली में नहीं जाना, मेन चीज यहाँ पर इन्होंने बोली है कि फाइंड T0 की वैल्यू पता करो। आगे सुधांशु जी, 32 सर, 32 आएगी। यस सर। क्यों अकेडमी में नहीं गए आज? सर वो कल से शुरू है 4 बजे से। अच्छा अच्छा, दोबारा लॉकडाउन लगवाना पड़ेगा। हाँ, C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 आ गई। तो यहाँ पर पुट कर दो 9 × 0 32 आ जाएगा सर। + 5 + 32 आ जाएगा, है ना। ऐसी ऐसी वैल्यू पूछी गई है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर में। 28, इसकी वैल्यू पता करो। सर कौन सा टॉपिक है ये?
ये 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी वाला। तो हो जाएगा 9 इंटू, सोल्व करें इसमें, पॉइंटों में कुछ आंसर आएगा इसमें। तो पॉइंटों में ना लाओ तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 5, टू 1 3 4 बाई 5, ये आंसर है। डिवाइड करना हो तो कर लो, अदरवाइज यहीं तक कर। ठीक है, इसके बाद है t-10। इसका आंसर पता करो, t-10 का क्या आंसर आया। c की जगह -10 पुट कर दो। ऐसी कोई इक्वेशन दी जाएगी, बस इसमें वैल्यू पुट करनी तुम्हें। +30। अब 5 से 10 कट गया अपने पास 2 बार, तो हो जाएगा -14। -18 + 32 40। बहुत बढ़िया भाई, केस हो गए। इंटरेस्ट ले रहा है केस हो भी। अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू पता करनी है। c की क्या वैल्यू होगी अगर t ऑफ c हमारे पास 212 हो तो c की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास इक्वेशन थी t ऑफ c = 9c/5 + 32। अब t ऑफ c की वैल्यू बोल रखी है 212, तो c की वैल्यू पता कर। 20। 20 आया। 212 = 9c/5। 20 नहीं है। नहीं आया ये। 32 को माइनस कर दो, चले जाओ। 100 है शायद, 100 है। हाँ सही से बताओ, ऐसे नहीं। 212 यस - 32। ठीक है भाई मधुर, सही जवाब आया तेरा भी। 180। हम 9 से 180 को कैंसिल कर देंगे, कितनी बार, 20 बार। तो c = कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सर दोबारा का। दोबारा बताते हैं। देखो टी ऑफ सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, सॉरी टी ऑफ सी की वैल्यू हमें गिवन है 212, और सी की वैल्यू पता करनी है। तो टी ऑफ सी की जगह 212 लिख दो, है ना, 212 लिख दो। फिर 9c/5 + 32 एच लिख दो। यहाँ से किसकी वैल्यू पता करनी है संयम बाबू, सी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 32 को उठा के इधर ले गया। अब इधर प्लस का था, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 32 कर दिया। अब 212 में से 32 माइनस करेंगे तो 180 आएगा, = 9c/5। तो 180 = 9c/5 पे, तो इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो या काट के कर लो। जैसे अगर मैंने 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 0 40 900 आ जाएगा, = 9c। तो c = कितना आ जाएगा, 900/9। 9 से 900 कैंसिल हो जाएगा, 100। ठीक है, और बताओ दोबारा कहाँ से बताऊं, अगर नहीं आया हो तो बता दूंगा मैं ना, कोई दिक्कत नहीं। सर चलो अब आगे और बढ़ते हैं। अब मिसलिनियस करते हैं इसकी। ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन रह गए, रेंज और डोमेन वाले, मैं भी करवा दूंगा, एक साथ पढ़ाएंगे उसको।
मिसलिनियस करते हैं, ठीक है ना। मिसलिनियस में क्या करना है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे सामने कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 3, और 3 से हमारे पास है एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर हो गया 3x। और जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन गिवन है, वो है एक्स स्क्वायर 3x 0 एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 10। अब इन्होंने बोल रखा है कि कौन सा फंक्शन, कौन सा तो फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन होगा, ये बोला है इन्होंने। पता करना है सो डेट एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट फंक्शन, ये पता करना, ये प्रूव करना है। तो कल मैंने तुम्हें सिखाया था कि फंक्शन कौन होते हैं और फंक्शन कौन नहीं होते हैं। तो सलोनी बेटा दोबारा से देख लेते, कैसे हो तुम भी देखो जो नहीं आए थे कल। कल हमने ना सन और मदर वाला एक कंसेप्ट सीखा था। आगे वाला सन मतलब उसको एक्स की वैल्यू सोचते थे, और पीछे वाला मदर उसका मतलब वाई की वैल्यू होता है। वाई को हम एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा ए बी सी डी, इस तरह से लिखती है। तो 1 को कनेक्ट कर दिया ए से, 1 को कनेक्ट कर दिया बी से, 2 को कनेक्ट कर दिया सी से, और 3 को कनेक्ट कर दिया डी से। तो ये वाला रिले फंक्शन होगा या नहीं होगा। संयम तुम आए थे कल लास्ट वाली क्लास में, तो ये पता करो कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। कौन बता सकता है? तुषार तुम बता सकते हो कि फंक्शन होगा या नहीं होगा? सर फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है। पुष्कर तुम बताओ फंक्शन है या नहीं है? सर ये फंक्शन नहीं है सर। ये फंक्शन नहीं है। अब देखो सलोनी बेटा, ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि सन मदर वाला कंसेप्ट से कर लेते हैं अपन कि एक्स, ये आगे यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब कोई मतलब नहीं है कि ये वाला जो नंबर है उसकी एक सन है तो इसकी 2 मदर नहीं हो सकती। 2 का मतलब 2 सन नहीं, 1 का मतलब है एक नंबर वाला जो सन है उसकी ए वाली भी मदर है और बी वाली भी मदर है। तो एक बच्चे की 2 मदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। जो सोसाइटी के रूल को फॉलो नहीं करता वो फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना, भगवान के रूल को। अब इसमें एक ही बच्चे की 2 माँ है ना, पॉसिबल नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं हम 1 2 3, है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी सी। अब 1 को ए से कनेक्ट कर दिया, 2 को बी से कनेक्ट कर दिया। वापिस से सन लिख लो, आगे वाले को, पीछे वाले को मदर लिख। तो पहले वाले की एक सिंगल मदर हो सकती है, सेकंड वाले की भी एक मदर हो गई, लेकिन थर्ड वाला बिना मदर के ही हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल हो सकता है कि थर्ड वाले की कोई मदर ना हो। और सी वाला, इधर वाला तो रह सकता है क्योंकि जो सी वाली मदर है ना, हो सकता है उसका कोई बेटा ना रहा हो, कोई लेडी रही हो, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो थर्ड नंबर का था सन, वो किसी मदर से लिंक नहीं है। अब बिना मदर के सन नहीं आ सकता, इस वजह से इसको हम सन नहीं, सॉरी, इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर हमारे पास 1 2 3 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पर है ए बी सी, और ये तीनों इसी से कनेक्ट है, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि 3 सन की एक मदर पॉसिबल है। 1 2 3 जो 3 सन है उनकी तो एक मदर पॉसिबल है, लेकिन बाकी मदर का सन ना हो ये भी चल जाएगा। लेकिन बिना सन
कोई सन बिना मदर के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि तो सोसाइटी को रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि 3 सन की एक मदर हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है फंक्शन को उसी नजरिए से चेक करता है। जैसे एफ ऑफ एक्स है अपने पास, तो हमें यहाँ 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू गिवन है, 3 से लेकर 10 तक की वैल्यू है। तो ये 0 से लेकर 10 में केवल हमें 3 से ही मतलब है, जो नंबर 2 बार आ रहा है उसी नंबर से मतलब रहता है अपना। अब इस 3 को इसमें भी पुट करो और इस 3 को इसमें भी पुट करो। क्या मतलब हुआ कि x हमने यहाँ 3 लिखा, x की वैल्यू है ये वाली, तो 3 यहाँ लिखा, तो एफ ऑफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रही है। देखो x इज इक्वल टू हमने 3 पुट कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है बेटा y, y का मतलब मदर। तो x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करी तो कितना आया अपने पास 9, तो यहाँ 9 आ गया। और x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करी तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 9, मतलब ये 3 केवल एक ही नंबर से कनेक्ट है 9 से। ठीक है, तो ये तो सोसाइटी को रूल को फॉलो कर रहा है, सन और मदर वाला कंसेप्ट, कि एक सन की एक मदर। लेकिन ये था अपना एफ ऑफ एक्स। अब मैं बात करूं जी ऑफ एक्स की। जी ऑफ एक्स में मैंने क्या करा, फिर से सन लिख लिया और मदर लिख लेंगे। अब यहाँ पर बोल रखा है 0 से लेकर 10 तक, लेकिन 0 से लेकर 10 तक कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल जो नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है वो नंबर को देखना है। 2 नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब x को एक बार 2 लिख दिया। अब इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, तो 2 इसमें पुट करो, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 2 को इसमें पुट करो तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब 2 का आंसर 4 भी आ रहा है, 2 का आंसर 6 भी आ रहा है। तो ये क्या फंक्शन होगा? नो सर। नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक सन की फिर 2 मदर हो गई, तो इसको बोल देंगे कि ये नॉट फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। जो फंक्शन नहीं होते उसको रिलेशन बोलते हैं। ये क्या है? रिलेशन। ठीक है, वापस से समझते हैं अपन। हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था लेकिन आंसर छोटा सा ही है। एक्स स्क्वायर 3x था, तो हमारे पास 0 से लेकर 10 तक की इन्होंने बोल रखा है कि 0 से 3, 3 से 10, लेकिन बाकी से कोई मतलब नहीं है। सिंपल हमें क्या करना है, ये जो बीच वाले नंबर आ रहे हैं ये दोनों नंबर इसमें पुट करके देखने हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम सेम आती है तब तो फंक्शन होगा, और इन दोनों की वैल्यू सेम सेम नहीं आती है तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें 3 पुट करा तो 9 आया, इसमें भी 3 पुट करा तो 9 आया, मतलब वैल्यू सेम आ गई तो फंक्शन है। फिर अब 2 पुट करा तो 2 ऊपर वाले में पुट करने पर 4 आता है, 2 नीचे वाले में पुट करने पर 6 आता है। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो इसको फंक्शन नहीं बोले। ठीक है, हो गया क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो, कि नहीं सर दोबारा से सिखाओ, दोबारा से रिपीट करना है। समीर? सर हो गया। केशव? नो सर। ठीक है बेटा, चलो अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, सेकंड लिखते हैं। मिसलिनियस कर रहे हैं अपन। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के है, तो फाइंड एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू पता करें, फिर सारी वैल्यू वहां पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x की जगह 1.1 पुट करना, तो इधर भी x की जगह 1.1 पुट कर दो, तो 1.1 का स्क्वायर। अब 1.1 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 1.21। 1.21। 1.21, तो यहाँ पर 1.21 लिखते हैं। एफ ऑफ 1 कितना होगा? x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। आगे वाले में तो 1.21 पुट कर दिया यहाँ तो, और एफ ऑफ 1 में क्या पुट कर दिया 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, तो ऊपर तो जाएगा 0.21, नीचे हो जाएगा 0.1।
अब 2 जीरो हटाकर नीचे 100 कर देंगे, ऊपर नीचे से 1 जीरो हटाकर ऊपर 10 कर देंगे, तो हो जाएगा 21 इंटू 10/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो आंसर आ जाएगा 2.1। ठीक है ना, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। लिख लो बेटा, डोमेन और रेंज वाले भी छोड़ दो, है ना, इनको लास्ट लास्ट में करेंगे। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों डोमेन और रेंज वाले हैं, इनको छोड़ के मैं 7th वाला करवा रहा हूँ। डोमेन और रेंज वाले भी करेंगे अभी। 7th में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, फाइंड एफ ऑफ प्लस जी, एफ ऑफ माइनस जी एंड एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, एफ जी, ये पता करना। तो ये एफ प्लस जी का मतलब ये हो रहा है कि तुम्हें बस सिंपल क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करना है, इसका मतलब ये हुआ। एफ प्लस जी का मतलब एफ ऑफ जी प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना है बेटा, यहाँ पर एक्स प्लस 1 है। तो बचपन की याद दिला रहे होंगे तुम्हें कि ये तो सिखाते थे पहले ऐड करना, प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब 2x माइनस 3। अब इनको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2। अब f माइनस जी पता करें, f माइनस जी का मतलब f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। करो धीरे धीरे, f ऑफ एक्स का मतलब x प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स का मतलब 2x माइनस 3। तो x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। अब इसको सोल्व कर लो तो माइनस एक्स प्लस 4 आ जाएगा। अब एफ बाई जी पता करना है, तीसरे नंबर वाला। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, दोनों को डिवाइड कर देंगे। एफ ऑफ एक्स कितना है अपने पास, एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स से 2x माइनस, बस इतना सही, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब चौथा है एफ इंटू जी, मतलब एफ ऑफ एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, जी ऑफ एक्स। करो मल्टीप्लाई। ये तो 7th 8th के क्वेश्चन की तरह है सारे। हो गया, कैसे हो गया वाला मल्टीप्लाई वाला, यस सर, एक्स प्लस 1 हो इंटू गया सर। 2x माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ये आंसर। तो 8th वाला करते हैं। f इज इक्वल टू 1,1 2,3 0, माइनस 1 माइनस 1, माइनस 3
ऐसे फंक्शन है ना। और इन्होंने बोल रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जो एक कॉमा लगा कर लिखा होता है ना, इसका मतलब एक्स कॉमा वाई होता है। एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। मतलब आगे वाला एक्स होता है और पीछे वाला वाई होता है। अब मैंने अभी बताया तुम्हें वाई का मतलब क्या होता है, मदर भी था, एफ ऑफ एक्स भी था, जी ऑफ एक्स भी होता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम इसमें ना x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y 1 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y 3 आएगा। किसके अंदर? इसके अंदर। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y -1 आएगा, x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो y -3 आएगा। ऐसे बोला जा रहा है। हमें पुट करना है और वैल्यू लिखनी है। एफ ऑफ एक्स का मतलब y लिखा हुआ है, सिंपल, तुम तो ऐसे सोचो। तो मैंने अगर x की वैल्यू पहला वाला पुट करते हैं, कोई सा भी पुट कर सकते हो इनमें से। अब दो अननोन है ए और बी, तो दो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशनों की जरूरत पड़ती है। तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y भी कितना आ जाएगा, 1। और जहां जहां x और y है वहां वहां पर 1 1 पुट कर दो। तो y की जगह 1 पुट कर दिया, a x की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस b, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन होगी। अब दूसरी वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो मैं कोई से भी पुट कर सकता हूँ इन चारों में से। अब y की जगह यहाँ पर 3 पुट कर दिया पहले नंबर पर, और x की जगह 2 पुट कर दो, तो 2a प्लस बी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हमें थर्ड फोर्थ इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो इक्वेशन को सोल्व करके ही हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तुम इसको सोल्व करो और एलिमिनेशन मेथड से या जैसे भी, और a और b की वैल्यू बताए सभी बच्चे चैट बॉक्स में डालो, है ना, तब पता लगेगा कि कौन किसने करा नहीं करा। जरूरी नहीं यहाँ 1 1 ही लेना था तुम्हें, 0 और -1 भी ले सकते थे, -1 -3 भी ले सकते थे, कोई से भी दो लेकर यहाँ सोल्व करना था। तो सुधांशु का आंसर आया भाई ए और बी की वैल्यू। जिसका भी आंसर आया वो चैट बॉक्स में डाल दो, बाकी करते रहे बच्चे। जिसका भी आंसर आ रहा हो, आदित्य गर्ग ने डाला है दूसरा आंसर, तुषार, तरुण, पुष्कर, संयम, समीर, सलोनी, श्रुति, केशव। केशव हो जाएगा सोल्व? यस सर। करो फिर करो। तुषार का भी आ गया, तरुण, तरुण का भी ठीक है, मधुर का भी ठीक है। श्रुति का गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, है ना। केशव का ठीक है, सलोनी का ठीक है, समीर, संयम, कितना टाइम लगा सोल्व करने में? ए और बी तो बहुत आसान था सोल्व करना। पुष्कर का ए ठीक है, बी -3 थोड़ी आएगा। चलो मैं कर देता हूँ एक बार, है ना। देखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है।
माइनस माइनस माइनस, है ना, बी से में तो काट दो, 2a में से a गया तो a और 3 में से 1 गया तो 2, तो a इज इक्वल टू 2 आया समीर। अब a की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, 2 प्लस b, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, b इज इक्वल टू -1, बस सिंपल सा था। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ वाला छोड़ देते हैं, 10th वाला करते हैं ना। टेंथ में a इज इक्वल टू हमें गिवन है 1, 2, 3, 4 और सेट b गिवन है हमारे पास 1, 5, 9, 11, 15, 16। ठीक है, अब f इज इक्वल टू है हमारे पास 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। ठीक है, ये इन्होंने रिलेशन बना रखा है, मतलब x की वैल्यू 1 है तो y 5 है, x2 है तो y 9 है, x3 है तो y 1 है ना, इसका मतलब ये होता है। अब इन्होंने बोल रखा है कि f इज रिलेशन फ्रॉम a टू b, क्या a से b में ये रिलेशन है? ये बोल रखा है कि ये जो लिखा हुआ है ये रिलेशन है और या फिर फंक्शन है। फंक्शन तो मैंने सिखाया था भी, जो सोसाइटी को रूल को फॉलो करता है वो फंक्शन होता है, और जो फॉलो नहीं करता वो फंक्शन नहीं होता, उसको हम रिलेशन बोलते हैं। तो बस तुम्हें देखना है इनको बना करके रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो आगे तो x वाला बना लो, पीछे वाला y वाला बना लो। ठीक है, अब x में अपने को क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 2। तो जो नंबर 4 डबल बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है, जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। अब 2 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखा 2, क्योंकि ऑलरेडी 2 आ गया। यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3, 4। अब पीछे भी वही करना है, जो रिलेशन है सर ये। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है। तो पहले 5 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया पीछे वाला, फिर 5 आ गया तो उसको नहीं लिखेंगे, 11 लिख दो, है ना, एक नंबर को एक ही बार लिखना है। ऐसे नहीं 1 इसमें आ रहा है तो इधर नहीं लिखो, पीछे वाले का अलग है, आगे वाले का अलग रखना है। अब इनको कनेक्ट करो, 1 किससे कनेक्ट है, 5 से, तो 1 किससे कनेक्ट कर देंगे, 5 से कनेक्ट कर देंगे। कैसे, 2 को किससे कनेक्ट कर देंगे, 9 से, तो 2 को 9 से कनेक्ट कर दिया, 3 को 1 से, 3 को 1 से कनेक्ट कर दिया, 4 को 5 से, तो 4 को 5 से कनेक्ट कर दिया, 2 को 11 से कनेक्ट कर दिया, तो 2 को 11 से कनेक्ट कर दिया। अब कौन दिक्कत कर रहा है, सर 2, 11। हाँ देखो 1 वाले को कोई दिक्कत नहीं है, एक था तो एक मदर है। 2 वाले के ने क्या करा, 2 वाले ने दो दो मदर बनवा दी, एक तो 9 वाला भी बना दिया और एक 11 वाला भी बना दिया। ठीक है ना, तो गड़बड़ हो गया। 3 वाले की कोई दिक्कत नहीं थी, 3 वाले ने एक मदर बना रखी है। 4 वाले ने कौन सी बनाई, 5 वाली। 1 वाले ने भी 5 वाली। तो हाँ, 2 सन मिलाकर एक मदर बना सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 सन मिलाकर एक मदर बना सकते हैं, लेकिन एक सन 2 मदर नहीं बना सकता। तो 2 वाले ने प्रॉब्लम कर दी, तो हम वहां पर सन और मदर तो लिखेंगे नहीं, है ना, सन मदर मत लिखा ना वहां पे, तो बुला के पूछेंगे कि ये क्या चीज थी। वहां वहां बोलना कि 2 इज कनेक्टेड मोर देन 1 नंबर। जो 2 है वो क्या है, एक से ज्यादा नंबर से कनेक्टेड है। कौन कौन से एग्जाम्पल के लिए लिख देना, 9 इज कनेक्टेड मोर देन नंबर 9 एंड 11। ये मेन रीजन है क्या होने का। तो ये फंक्शन तो नहीं हुआ क्योंकि रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, रिलेशन बोल देंगे, ये रिलेशन।
ठीक है, सही है, मैं समझ में आया बेटा? यस सर। पुष्कर, यस सर। सलोनी, तुम बताओ। Yes, sir. पक्का समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं 11th वाला। बस इसमें यही लिखना था, कोई इतना ऐसे ऐसे बना देना, दोनों को कनेक्ट करते हुए दिखा देना और लिख देना कि टू नंबर इज मोर देन कनेक्टेड, मोर देन वन नंबर इज कनेक्टेड 9 and 11, सो डेट इज द रिलेशन, और कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 11th वाला करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, पूरे पूरे नहीं लिखता। ए बी कॉमा ए प्लस बी, तो ए बी का मतलब है तो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोमा के बाद वाला वाई को रिप्रेजेंट करता है, एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे है। और हमसे बोला गया है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब होता है बेटा इंटीजर, आई वाला, कि ए और बी की वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इच एफ अ फंक्शन इफ ए इज ए फंक्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, हमें क्या ध्यान देना था कि जो x वाला है मोर देन वन वैल्यू से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, बस इतना सा कंसेप्ट था। तो तुम्हें इसको फंक्शन बनाना है या नहीं बनाना, खुद से सोचना है। तो खुद से सोचो, a और b की वैल्यू इंटीजर ले लेके देखो कि क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। हमें ये सोचना है कि क्या x की एक सिंगल वैल्यू क्या y की ज्यादा वैल्यू के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैं ऐसे सोचता हूँ, जैसे मैंने a को 0 लिया और b को 1 लिया, ठीक है, तो बताओ क्या वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर, a इंटू बी कितना हो रहा होगा, 0 इंटू 1, यस सर, एक से ज्यादा से कनेक्टेड है। 0 है, और a प्लस बी कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1, 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है x वाला 0 किससे कनेक्टेड है, y वाले 1 से कनेक्टेड। ठीक है, अब अगर हम यहाँ ऐसे लें, a 0 ले लिया और b -1 ले लिया, तो ये बताओ कि ए बी कितना होगा, a इंटू बी कितना होगा, मतलब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और a प्लस बी कितना होगा, 0 -1 कितना हो जाएगा, -1। तो देखो जो एक 0 था वो किस किस से कनेक्ट हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, -1 से भी हो रहा है। और वैल्यू ले सकते हैं अपन, एक 0 ले लिया, b हमने 2 ले लिया, तो a की वैल्यू a इंटू बी कितना हो जाएगा, 0, और a प्लस बी 2 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू है जो बेटा आपस में कनेक्टेड हो सकती है। और भी वैल्यू है जो नहीं हो रही होगी, जैसे a1 लिया, b1 लिया, तो a इंटू बी करने पर 1 आ रहा होगा, और a प्लस बी करने पर कितना आ रहा होगा, 1 + 1 2 आ रहा होगा। ठीक है, फिर और भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 ले लो, b = 2 ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 + 2 करने पर 3 आ जाएगा। लेकिन हम इस तरह की वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें तो किस पे ध्यान देना था कि एक कोई सिंगल वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यू से कनेक्टेड है, और a और b की वैल्यू तुम्हें केवल इंटीजर लेनी थी, इंटीजर के अलावा और कुछ नहीं लेना। तो हमने ऐसी वैल्यू ढूंढ के निकाली। अभी कैसे पता चलेगा, वहाँ एग्जाम में जब तुम एक एक बार करोगे ना क्वेश्चन, तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम खुद वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे a की वैल्यू मैंने 0 और b की वैल्यू 1 लिया, तो 0,1 बना। 0,1 कैसे बना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों वैल्यू को, और एक बार इनको प्लस करा, तो जो प्लस करने पर जो वैल्यू आएगी वो पीछे वाली y की होगी, आगे वाली x की होगी, तो 0,1। फिर तुम b की वैल्यू -1 ले लो, a की वैल्यू 0 ले लो, तो 0,-1, a की वैल्यू 0, b2 ले लो तो 0,2। ठीक है, ऐसे आंसर आ गया। तो अब इससे क्या समझ में आया पुष्कर, कि ये फंक्शन होगा या फंक्शन नहीं होगा। ये सर फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 इज कनेक्टेड मोर देन, पर हम किसी भी और वैल्यू को ले सकते हैं यहाँ पे, 0 की जगह जैसे 1 ले लिया, हाँ किसी भी और वैल्यू को ले सकते हैं। 1 ले लिया और इधर 1 ले लिया, तो ऐसे तो ना बेटा बहुत बड़ा बन जाएगा फिर ये तो। जैसे मैंने यहाँ 1 लिया मान लो, है ना,
इधर इधर भी इंटीजर है तो इधर इधर भी 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। माइनस भी ले सकते हैं, 0 -1 -2। इधर भी बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, 0 -1 -2 -3 1 2 3 4। लेकिन अब 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, 2 से कनेक्ट हो रहा है ना। और ये 2 किससे कनेक्ट हो रहा है, 3 से कनेक्ट हो रहा है। तो बहुत सारी वैल्यू हो जाएगी, है ना, जिससे फंक्शन क्या दिखेगा, ये फंक्शन की तरह लगेगा। लेकिन हमें तो इसको उल्टा सोचना है कि इसको फंक्शन नहीं बनने देना, कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये जो जीरो है इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो एक बच्चे की बहुत सारी मदर हो रही है तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमें तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना है, खुद से सोचना है कि फंक्शन होगा नहीं होगा, पूरा जोर लगाना है नहीं करने में। लेकिन हो सकता है वो फंक्शन भी हो। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम एक एक बार करोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किसको फंक्शन करना है किसको नहीं करना। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर अपन, उसके बाद डोमेन रेंज के बारे में बात करते हैं। 12th वाला तो डोमेन रेंज वाला हो गया। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर मैं तुम्हें रेंज डोमेन पढ़ाता हूँ। पहले इसको हटा दें बच्चे। डोमेन पढ़ते हैं। डोमेन का मतलब होता है दर्द नहीं होना चाहिए। डोमेन का मतलब सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ एक्स, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, वैल्यू ऑफ एक्स को हम डोमेन बोलते हैं। अब इसमें फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि फंक्शन का डोमेन, इसमें क्या होता है बेटा कि कुछ कुछ है ना, ये फिक्स की पॉइंट है ना, इनको ध्यान देना है। कौन कौन से की पॉइंट्स लिखवा रहा हूं तुम्हारे सामने, कि हमारे पास अगर फंक्शन में कुछ लिखा हुआ है, जैसे ऊपर कुछ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स और नीचे लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का मतलब कोई ना कोई पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स का मतलब भी कोई पॉलिनोमियल। तो जो जी ऑफ एक्स है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स की वो सब वैल्यू हटा दो जिनसे वो क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। अभी समझाऊंगा एग्जांपल दे दे के। अभी तो पहला की पॉइंट ये है कि ऊपर वाले एफ ऑफ एक्स से कोई मतलब नहीं है, उसको तो कोई देखना भी नहीं है। बस नीचे वाला जी ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा अगर जीरो हो जाएगा तो, बेटा अगर ये जीरो हो जाएगा और ऊपर कोई वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। अब इन्फिनिटी होते हैं नॉट डिफाइन हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दर्द वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो इसको जीरो नहीं होने देना। ठीक है, दूसरा की पॉइंट है हमारे पास कि रूट के अंदर जो एफ ऑफ एक्स आएगा, है ना, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है अभी अपने पास। अगर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स आएगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, जीरो और जीरो से बड़ी होनी चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है -3 -4 तो ये सोल्व नहीं होती अभी फिलहाल के लिए। फिर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां तो सोल्व कर देंगे। लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो तो हो जाए लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है अपने पास, 1/रूट एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा आता है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, वही रूट पे ध्यान देना है, रूट क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब क्या इक्वल टू जीरो भी आएगा क्या, मतलब क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो भी होगी क्या, नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये तो नीचे है, अगर यहाँ जीरो पुट कर दे तो रूट जीरो आएगा, और रूट जीरो जीरो होता है तो फिर क्या बना देगा, ये इन्फिनिटी बना देगा। तो हमें यहाँ पर इक्वल टू नहीं लेगा। वापिस से देखते हैं, हमारे तो मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर रूट एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरा है कि एफ ऑफ एक्स अगर रूट के नीचे आता है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अब बेटा ये दो क्वेश्चन है जो इनइक्वालिटी से सोल्व होते हैं। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशन और फंक्शन पढ़ने के बाद, वो इनइक्वालिटी होगा, अपन उस इनइक्वालिटी पढ़ेंगे।
ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में, तो वहां से अपन और अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और भी आता है, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, केवल जी ऑफ एक्स से, कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारे सामने ना इस तरह के फंक्शन आएंगे, जैसे हम मोड एक्स लिख दिया, अब इसका डिनोमिनेटर में कोई आ रहा है क्या, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब इसका जो डोमेन होगा, डोमेन का मतलब इसके अंदर कुछ भी पुट करो बेटा, जैसे मोड एक्स है तो एक्स में तुम पॉजिटिव पुट कर लो, नेगेटिव पुट कर लो, कोई सा भी नंबर पुट कर लो, इसको तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब का मतलब है इन्फिनिटी वगैरह नहीं बना रहा, तो इसका डोमेन को बोल देंगे हम, इसका डोमेन रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, जब कोई दिक्कत ना हो तो इसका डोमेन रियल होगा। जैसे इसके बारे में बात करी जाए, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अभी बताओ ये नंबर x की कोई सी वैल्यू पुट करने पर क्या इन्फिनिटी होगा, हो सकता है, क्या इसमें रूट आ रहा है, रूट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या x की कोई सी वैल्यू पुट करने पर इन्फिनिटी बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, जब तक डिनोमिनेटर में नहीं आए तो कोई इन्फिनिटी नहीं बन सकता, तो इसका मतलब इसका डोमेन कितना होगा हमारे पास, रियल नंबर होगा। मोड एक्स हो चाहे माइनस मोड एक्स हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज तुम्हें एक तो रूट देखना है बेटा, और दूसरी चीज देखना है कि डिनोमिनेटर में फंक्शन तो नहीं आ रहा, बस दो चीजें देखनी है। इसका बताओ, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें बताओ, अब इसमें ऊपर वाले से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर आ गया, तो ये कौन सी वैल्यू पुट करने पर ये 0 बन सकता है, 1 -1 और 1। हाँ, तो हमें क्या करना है, -1 हाँ बहुत बढ़िया, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या नहीं बनने देना अपने को सलोनी बेटा, 0 नहीं बनने देना, तो यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन करो, x प्लस 1 और x माइनस 1 आया, मतलब x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या नहीं होगी, -1 नहीं होगी, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होगी, 1 नहीं होगी, तो x की वैल्यू दो नहीं हो सकती, कौन कौन सी नहीं हो सकती x की दो वैल्यू, -1 और 1, लेकिन क्या होगी फिर, हमें तो होने वाला लेना है ना, नहीं होने वाला तो पता लग गया, तो फिर हमें क्या करना है कि जो रियल नंबर था उनमें से दो वैल्यू हटा देना कर्ली ब्रैकेट लगाकर, कि एक तो -1 नहीं होने वाली और एक 1 नहीं होने वाली, ठीक है। फिर एक कर्ली ब्रैकेट ले, बड़ा ब्रैकेट है ना, कैपिटल स्मॉल ब्रैकेट के बारे में सिखाऊंगा मैं जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, अभी तो ये समझ में आया तुम्हें कि x की वैल्यू दो नहीं हो सकती, -1 और 1, तो क्या हो सकती है, तो रियल नंबर में से बस ये दो वैल्यू हटा दो, माइनस लगाकर कर्ली ब्रैकेट लगाकर दो वैल्यू हटा दो, 1/x² प्लस 5x प्लस 4 प्लस x² माइनस 5x प्लस 6। इसमें तुम्हें डोमेन बताना है सब बच्चों को, करो आराम आराम से, ऊपर वाले फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस नीचे वाले फंक्शन पे ही ध्यान देना है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। सर 2 को छोड़ के सारी वैल्यू। किसने बताया ये वाला, पुष्कर सर। 2 ओनली 2, यस सर 2 ही। कुछ गड़बड़ करा है तुमने। यस सर 2 +2। x² माइनस 5x प्लस 6 0 नहीं होना चाहिए,
तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, x की वैल्यू फाइंड करो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या होगा भाई संयम बाबू, तो है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या टुकड़े होंगे, -3x और -2x। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x -3 -2 x -3 नॉट इक्वल टू 0। तो x -3 x -2 नॉट इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आई, एक तो 3 वाली आई यहाँ से और एक 2 वाली आई। तो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 3 और 2 है ना। तो डोमेन क्या हो सकता है फिर, r -3, 2 या 2, 3 कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। श्रुति जी ये तो गलत हो गया, 2 3 -1 -4। तुमने ऊपर वाले को भी ध्यान दे दिया, ऊपर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर वाले पे ध्यान नहीं देना। और डोमेन 2 और 3 नहीं होगा, डोमेन तो ये होगा r -3, 2 ये है डोमेन। वो तो नहीं लेना, लेने वाला होता है ना डोमेन, तो नहीं लेने वाला थोड़ी होता है। सलोनी बेटा ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. बस हमें देखना था बेटा कि नीचे वाला किस किस वजह से 0 हो सकता है। तो 2 और 3 पुट करने पर नीचे वाला 0 हो जाएगा, तो नीचे वाला 0 नहीं होने देना था, तो हमें क्या करना है, 2 और 3 को भी हटा देना है, बस इतना सा काम करना है, नीचे वाला 0 नहीं बनने देना। तो अगर मैं x की वैल्यू, डोमेन का मतलब होता है x बिलोंग्स टू, मतलब x की वैल्यू r में से लेनी है। r का मतलब होता है बेटा -∞ से लेकर +∞ तक के सारे नंबर, जितने भी नंबर लाइन पे आते हैं वो सारे नंबर, बस उनमें से कौन कौन से 2 नंबर नहीं लेने, 2 नंबर और 3 नंबर नहीं लेना। रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से ∞ के बीच में आने वाले सारे ही नंबर। चलो इसका बताओ, मोड x -1 का फाइंड द डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा? देखो इसमें रूट आ रहा है क्या? नहीं, इसमें से रूट नहीं आ रहा। क्या सर इसमें डिनोमीटर में आ रहा है? इसमें डिनोमीटर में नहीं आ रहा। तो मैंने बताया था कि डिनोमीटर में नहीं आए कुछ भी और रूट भी नहीं आता हो, उनके डोमेन क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना, मोड आए चाहे कोई सा भी पोलिनोमियल आए, लेकिन अगर उसके ऊपर रूट नहीं आता या डिनोमीटर में कुछ नहीं आता तो उनका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। तो संयम बाबू इसका डिनोमीटर कितना हो जाएगा? संयम समझ में आ रहा है बेटा ये वाला? यस सर। तो इसका डोमेन कितना होगा फिर? सलोनी तुम बताओ। विनीश तुम बताओ। विनीश यस सर। क्या आंसर आएगा इसका? नहीं पता? समीर तुम बताओ। इसमें तो रियल नंबर आएगा ना यार, इसमें क्या दिक्कत है? इसके डिनोमीटर में कुछ आ नहीं रहा, रूट नहीं आ रहा, तो आंसर तो रियल नंबर आएगा। उसका कहाँ दिक्कत आ गई इसमें? मेरे से आपने पूछा नहीं सर, मैंने तो बोला था मैं बताऊं। अच्छा तुषार, यस सर। इसमें प्रॉब्लम आ रही थी क्या, बताओ? नो सर। ठीक है चलो, अभी अभी धीरे धीरे पता करते हैं तुम्हारा क्या कहानी है। इसका भेजो सभी बच्चे, फाइंड द डोमेन, चैट बॉक्स में डालो जिन जिनको पता है।
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस अपने को अगर जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, वो नंबर हटा देने हैं, जिसकी वजह से भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। और नहीं हो रहा हो तो नहीं हटाने, सीधा सीधा सा हिसाब है, सीधा फिर रियल नंबर लिख देंगे। तो सोचो तुम अब क्या कर रहे हैं। आदित्य, सुधांशु, इनके जवाब आ चुके हैं। इसमें 0 आएगा ही नहीं। उसका नो डोमेन, डोमेन तो आएगा बेटा। तो सर इसमें कोई आ ही नहीं रहा। तो कोई, जैसे इसमें कुछ आ रहा था क्या, इसमें नीचे नीचे कोई 0 नहीं हो नहीं रहा आ था रहा। ना, तो बस आर लिख हाँ। दिया तुमने। अगर कोई 0 होता तो माइनस करके लिखते कुछ ना कुछ। ओके सर। हाँ भाई, केशव का भी सही जवाब, समीर का सही जवाब, पुष्कर का ठीक जवाब। तुषार, तरुण, सलोनी, सब चैट बॉक्स में डालो आंसर। सलोनी का R-1 अभी चेक करते हैं बेटा। तुषार, तरुण रह गए अब। विनीश, मधुर, डोमेन बताना है मधुर, 9 0 नहीं बताना। डोमेन क्या लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इक्वल टू 0। तो ये बेटा 0 के इक्वल नहीं होगा सलोनी, ये वो तो तब होता जब एक्स स्क्वायर -1 होता, तब हम इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखते, और एक्स इज इक्वल टू फिर +-1 लिख सकते थे, या फिर इसके फैक्टराइजेशन करके x प्लस 1 और x माइनस 1 करके दो वैल्यू निकलती 1 और -1। लेकिन इसके फैक्टराइजेशन तो होंगे नहीं, या फिर एक्स स्क्वायर कभी भी किसके इक्वल नहीं होता, स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं होता। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तुम खुद देखो, तुमने दो वैल्यू बताई कि 1 और -1 पर 0 होगा, तो अगर इसमें 1 का स्क्वायर पुट करते हैं तो 2 आता है, 0 नहीं आ रहा। -1 पुट करते तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी 2 आता है, ये भी 0 नहीं आ रहा। मतलब एक कोई सी भी वैल्यू पर 0 नहीं होने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर R आएगा, और उसमें से कोई सी वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, तो इसको लिखेंगे नहीं हम लोग पीछे वाले को। तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, R। हम क्या करते थे, जिसमें भी नीचे वैल्यू आती थी उसको R में से माइनस कर देते हैं, और नहीं आती तो R में से माइनस मत करो, केवल R को लिख दो। ठीक है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट करो। ये बताओ, इसका डोमेन बताओ। सब चैट बॉक्स में डालना है आंसर, है ना। कोशिश करो, गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भी चैट बॉक्स पे आंसर आता है, भगवान उसको 2-4 नंबर ज्यादा देगा एग्जाम में। ये दुआ दे दे के काम चलाते हैं। किसी एक बच्चे का जवाब आया अभी। कौन कौन से नंबर पे 0 होगा। पुष्कर का 50-50% सही है, श्रुति का ठीक है, आदित्य का ठीक है। सरोनी एक बार और कोशिश करो। तुषार, तरुण, संयम, मधुर।
नहीं आ रहा? करो भाई, आएगा आएगा। संयम, मधुर, मधुर कहाँ कहाँ जीरो होगा? ये वाला नीचे वाला देखो, x-4 और x² = 0 होना चाहिए। तो x-4 = 0 हो गया एक, और x² = 0 हो गया। तो x तो 4 हो गया। अब x² जो 0 होगा x पर, ये भी तो 0 होगा। वो x² + 1 नहीं हो रहा था, इसमें तो कुछ भी पुट करो, ये कभी भी 0 नहीं हो रहा था। लेकिन x² तो हो जाएगा 0, x की वैल्यू 0 पुट करने पर। तुम्हें यहाँ से भी दिखना चाहिए था कि x = 4 पुट कर दो, इस वजह से पूरा ही 0 हो जाएगा, और इसमें x = 0 पुट कर दो। तो दो वैल्यू पर ये 0 हो रहा है, एक तो 0 पर भी पूरा 0 हो रहा है, और 4 पुट करने पर भी पूरा 0 हो रहा है। तो जो इसका डोमेन है वो हो जाएगा अपने पास r-0,4। ठीक है, दो वैल्यू पर ये इसका आंसर आ जाएगा, एक 0,4। चलो तुम्हारे क्वेश्चंस करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, मिसलिनियस का थर्ड वाला कर रहे हैं ना। डोमेन पता करना है, f(x) = x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई, अभी रूट वाले नहीं आए ना, मैंने दिए भी नहीं, क्योंकि अभी हमने इनिक्विटी पढ़ी नहीं ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इनिक्विटी पढ़ने के बाद फिर करेंगे। इसको करके बताओ, इसका ना डोमेन पता करना। श्रुति का ठीक ठीक जवाब, बाकी बच्चे पता करें। केशव लगाओ जोर। समीर, हाँ संयम का ठीक आया इस बार, पुष्कर का ठीक है, केशव का ठीक है, तुषार का ठीक है, मधुर 50-50 ठीक है। पूरा सही सा नहीं लिखा तुमने, थोड़ा सा सही सा लिखो। 2 और 6 तो लिखा अपन ने, लेकिन 2 और 6 तो आने नहीं चाहिए। क्या आना चाहिए वो लिखो। x² - 8x + 12 = 0 होना चाहिए। मतलब इसके फैक्टर करोगे ना तो दो फैक्टर आ जाएंगे, एक x-6 और एक x-2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है ना, -6 और 2, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 6 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू 6 और 2 नहीं लेनी, तो फिर क्या लें सर? x की वैल्यू लेनी है तुम्हें 2,6, r-2,6। r में से 2 और 6 हटाना। तरुण, तुषार ठीक है बेटा। सलोनी बेटा समझ में आ रहा है ये वाला? Yes, sir. ठीक है, जहां डाउट हो पूछ लेना, है ना। Okay, sir. फिफ्थ वाला करो, फाइंड द डोमेन। डोमेन पता करना, f(x) = mod x-, इसका डोमेन पता करना।
वे जो आंसर क्या आएगा, मोड x माइनस 1 का डोमेन। सही है, बिल्कुल ठीक। श्रुति ठीक, सुधांशु ठीक। समीर का ठीक, पुष्कर ठीक, मधुर का सही जवाब, आदित्य का ठीक। ठीक है ना। इसका देखो डिनोमिनेटर में कोई नहीं आ रहा तो किसी को माइनस भी नहीं करना, सिंपल इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर या आर हो जाएगा, आर लिख दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ आ ही नहीं रहा तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ रह गया सर। फोर्थ वाला रहेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। इसका फाइंड द डोमेन, डोमेन निकाला। अभी थोड़ा सा इनइक्वालिटी पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। अब मैंने बताया था कि अगर रूट में कोई फंक्शन आए, कुछ भी आए, है ना, तो उसको क्या लिखना था अपने को, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, रूट के अंदर क्या आ रहा है बेटा, x माइनस 1 आ रहा है, तो रूट के अंदर जो भी आए उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। इस एफ ऑफ एक्स पे नहीं ध्यान देना, बस इस रूट के अंदर जो भी आए उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 1 से बड़ी। तो इसका डोमेन जो होगा वो होगा 1 से ग्रेटर। अब 1 से बड़े नंबर कौन से आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1000 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब, है ना, 1 खरब, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो इसकी वैल्यू होगी 1 से लेकर इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब इसमें आर नहीं लिखेंगे, जब ये इनइक्वालिटी वाले आते हैं ना क्वेश्चन, इसमें कुछ और लिखना होता है। लेकिन अगर इक्वल टू वाले नंबर आते, जैसे नॉट इक्वल टू 6 2 आते, उसमें तो आर माइनस कर देते, आर माइनस 2,6। लेकिन जब इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आए तो इसमें 1 से इन्फिनिटी लिखना है। अब इन्फिनिटी पर हमेशा अपने को स्मॉल ब्रैकेट लगाना होता है, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाना। और 1 इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर अपन लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कैपिटल ब्रैकेट। जब इक्वल टू आए ना बेटा, जब इक्वल टू आए, व्हेन कम इक्वल टू, जब इक्वल टू आए तब हमें कौन सा ब्रैकेट लगाना है, कैपिटल वाला। ठीक है, और जब इक्वल टू नहीं आए तब स्मॉल वाला लगाना, और इन्फिनिटी पर भी हमेशा स्मॉल वाला लगाना। ये सब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सब सिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना करो। ठीक है, जैसे करके मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए तुमसे। 6 वाला भी मैंने करवा दिया था। एफ ऑफ इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये लिखा हुआ है। इसका हमें क्या बताना है, डोमेन पता करना है। तो डोमेन का मतलब y के इक्वल है, जो पीछे वाला है ना, इसका ही डोमेन पता करना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भी कराया था अपन ने। नीचे वाला क्या 0 के इक्वल हो सकता है क्या, नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, कोई सी भी वैल्यू इसको 0 नहीं कर सकती। इस वजह से इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इन्हीं चीजों को बस रिवाइज करो। अगले में अभी रेंज नहीं पढ़ाया मैंने, डोमेन के कुछ कुछ क्वेश्चन और बाकी है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, चलो अपन कंपोजिट फंक्शन पढ़ लेते थोड़ी देर, है ना, नहीं तो मैं तो क्लास एंड करने वाला था। इसमें है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, एक मशीन की तरह है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, मतलब यहाँ जो x आ रहा है वो यहाँ पुट करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू पता करो,
तो तुम क्या करते हो, x की जगह 2 पुट कर देते हो, 2 इंटू 2 प्लस 3, इस x की जगह 2 पुट करके सोल्व कर लेते हो। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि इस तरह से पूछा जाता है f ऑफ x, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल देते हैं, उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, अभी धीरे धीरे सीख जाएंगे अपन, बिल्कुल टेंशन नहीं करना। तो तुम ऐसे सोचा करो कि जो f है अगर उसके अंदर मैं खाली छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं डालता, तो इसका मतलब है x की जगह खाली छोड़ दिया, तो 2 यहाँ पर भी x की जगह खाली छोड़ देंगे प्लस का 3। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी मशीन है इसमें आलू डालो और सोना निकलता है। नहीं, ये वाली मशीन नहीं है, ये वाली। इसमें क्या है कि जो भी तुम अंदर डालोगे, ठीक है, जो भी वैल्यू तुम अंदर डालोगे, जो भी तुम वैल्यू अंदर पुट करोगे, वो वैल्यू क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई होकर उसमें 3 ऐड होगा। सीधा सीधा सा मतलब है, जो भी वैल्यू तुम इसके अंदर डालोगे वो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगी, उसमें 3 ऐड होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? जो भी वैल्यू एफ के अंदर डालेंगे वो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 3 ऐड होगा इस फंक्शन में। हो सकता है बाद में एफ ऑफ एक्स चेंज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग अपन भी चेंज कर दें। अब मैं बात करता हूँ एफ ऑफ एक्स निकालने। तो देखो एफ लिखा, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, 2x प्लस 3, तो इसके अंदर लिख दो 2x प्लस 3। ठीक है, अब ये बताओ कि मैंने अभी कहा था तुमसे कि इसमें जो वैल्यू डालेंगे वो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी फिर 3 ऐड होगा। तो जहां जहां पर ये खाली ब्रैकेट आ रहा है वहां वहां पर क्या पुट कर दो, 2x प्लस 3 पुट कर दो। अब हमें पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी 2x प्लस 3, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 2x प्लस 3 की। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करो 2, अंदर क्या आया हमारे पास 2x प्लस 3, तो इसमें 2x प्लस 3 पुट कर देंगे, और बाहर कितना था, प्लस का 3। अब इसको सोल्व कर लो सिंपल, तो हो जाएगा 4x प्लस 6 प्लस 3, मतलब 4x प्लस 9। तो ये जो पूरी वैल्यू निकल कर आई, ये वैल्यू निकल कर आई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, 4x प्लस 9। ठीक है ना, इसको लिखो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं मैं भी, करेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है ना, 2-3 चीजों में समझ में आएगा, कुछ नहीं करना था। जो भी पहले एफ ऑफ एक्स अंदर वाला हो उसकी वैल्यू पुट कर दो, सबसे पहले तो अंदर वाले की वैल्यू पुट कर दी। अब फिर क्या करना होता है कि जो अंदर वैल्यू पुट की जा रही है उसका मतलब है वो एक्स की जगह पुट करना है, एक्स वाली जगह पर जो भी अंदर पुट कर रहे हैं वो एक्स वाली जगह पे पुट करना है और सोल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा लिखते हैं, आएगा अभी समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये कहानी। अब हमें निकालना है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन इसको बोलते हैं, एक के अंदर कोई दूसरा फंक्शन डाल। तो इस मशीन को बनाओ सबसे पहले। ये मशीन कैसे बनाएंगे कि जो भी एक्स है उसकी जगह जो भी आएगा छोड़ दो, फिर क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी डालेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, फिर -1 कर देंगे, बस। एक्स की जगह खाली छोड़ दो तुमको, और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, ये मशीन बना दी हमने। अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले वाले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो पता है ही सही अपने को, अंदर वाले की। अंदर वाले की क्या वैल्यू है बेटा, ए वैल्यू पता है हमें, एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 कर दो। ठीक है, अब ये वाली मशीन काम आएगी। अब इस एफ के अंदर ये वाली चीज डाल रखी ना अपन ने, तो ये चीज यहाँ डालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे। तो क्या करेंगे, अंदर वाली जो चीज है एक्स स्क्वायर -1, उसका स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें चाहो तो तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -1। इसको सोल्व कर लो, x की पावर 4 प्लस 1 -2x स्क्वायर -1, इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया, x की पावर 4 -2x स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ऐसी मशीन बनानी है। चलो, आ रहा है समझ में, ये वाला करके दिखाओ तुम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x
तो एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होगी? करो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो सभी बच्चे, नहीं होगा तो मैं सिखाऊंगा, है ना, परेशान नहीं होना बिल्कुल। तो सबसे पहले तो क्या बनाना है अपने को, मशीन बना लेनी है। क्या मशीन बनाएंगे कि x को हटा देंगे और यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिख देंगे। अब जो भी इसके अंदर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई करना। सुधांशु बाबू गलत जवाब, श्रुति ठीक जवाब। करे बच्चे, सभी बच्चे करो। पुष्कर बेटा समझ में आया? मधु ठीक, सलोनी का ठीक, बहुत बढ़िया। सुधांशु को खाया सांप। 9x। आदित्य गर्ग ठीक जवाब। तुषार, तरुण, संयम छा जाओ बिल्कुल। तुषार का गड़बड़ हो गया, तुषार ने मशीन गलत बना दी। तरुण, संयम, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, तुम्हारे विचार आएंगे ना, तुम लिखोगे कुछ भी तो उसे ना ज्यादा समझ में आता है। समीर, केशव, देखो अब यहाँ पर करते हैं। एफ ऑफ एक्स है तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे अपन? 3x पुट कर देंगे। ठीक है तुषार, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 3x पुट कर दी। अब हमें क्या करना है? 3x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ ऑफ 3x की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या पुट कर दो? 3x पुट कर दो। इसके अंदर क्या पुट कर रहा हूं मैं? 3x। इसके अंदर क्या पुट कर रहा हूं? 3x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9x। या एक और तरीका है कि जो तुमने मशीन बनाई, ये मशीन सबसे जोरदार है, तुम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। एफ ऑफ एक्स की तुम इसके अंदर क्या पुट कर दो? डायरेक्ट ही एफ ऑफ एक्स पुट कर दो। इसके अंदर डायरेक्ट क्या पुट कर दिया? एफ ऑफ एक्स। तो इसके अंदर भी क्या पुट कर देंगे हम? डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास? 3x। तो यहाँ 3x पुट कर दो तो 9x हो जाए। दो मेथड है ना, ये सेकंड मेथड। चलो नेक्स्ट करें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है ना, सेकंड मेथड से कर लो, किसी से भी कर लो, तुम्हारी इच्छा हो जिससे कर लो। और यहाँ पर कोई अब जी ऑफ एक्स दे दिया, दूसरा फंक्शन दे दिया x प्लस 2, ये दे दिया। अब हमसे दो बातें, एक बात पूछी गई है कि एफ जी ऑफ एक्स निकालो साहब। तो बाहर एफ आ रहा है ना, तो जो बाहर आ रहा हो वो वाली मशीन बना लो। बाहर एफ आ रहा है तो एफ वाली मशीन बना लो। एफ एक्स को छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट प्लस 3, ये मशीन बन गई जो बाहर आ रहा है। अब लाना क्या है? देखो हमने जी ऑफ एक्स के अंदर वैल्यू पुट कर दो। जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास? x प्लस 2, तो यहाँ x प्लस 2 आ गया। अब इस x प्लस 2 को इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा अपने पास। यहाँ पर x प्लस 2 पुट कर दो, यहाँ पर 2 x प्लस 2 पुट कर दो प्लस 3, तो कितना हो गया? 2x प्लस 4 प्लस 3, मतलब 2x प्लस 7 हो गया। ठीक है ना, जो भी बाहर होता है उसकी मशीन तैयार कर लो। मान लो इसने ऐसे नहीं पूछा होता अपन से, ये पूछा होता जी एफ ऑफ एक्स पता करो। ठीक है बेटा, तो हमें अब जी बाहर है तो जी की मशीन तैयार करनी है। जी की क्या मशीन है? ये वाली बना देते हैं। जी ब्रैकेट, फिर एक्स की जगह ब्रैकेट, फिर प्लस का 2, ये मशीन हो गई। ठीक है, अब जी एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू थी हमारे पास? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3, तो इसके अंदर 2x प्लस 3 डाल दो, मतलब हमें जी 2x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। तो ये मशीन अप्लाई यहाँ करेगी, इसके अंदर डाल दो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस का 2, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 2x प्लस 5। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं हम सबको
कंपोजिट फंक्शन, जिसके अंदर एक फंक्शन हो उनको कंपोजिट बोलते जाए। ठीक है बेटा, तो अब आज के लिए इतना ही काफी है ना। तुम इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना दोबारा से। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, 2 बार पूछो 3 बार पूछो। 12th वाले तो 3-3 4-4 बार पूछते हैं, है ना, उनको नहीं आता बहुत सारी बार समझ, तो चेट करते रहते हैं, सर दोबारा से बताओ, सर रेड वाला दोबारा से समझा दो, सर ब्लैक वाला दोबारा से समझा दो। ऐसे ना थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहा करो, खुलो मतलब मेरे से बातें चीतें करते रहा करो, उसे तुम्हें डर नहीं लगे। सर अगली क्लास में क्वेश्चन के लगेंगे तो दोबारा से शुरू कराओगे? क्या बेटा? आओ दोबारा से शुरू करवाएंगे। सर आप तो कह रहे थे क्वाड्रेटिक कराओगे। हाँ तो क्वाड्रेटिक करवाने के लिए इनइक्वलिटी वगैरह इनको करवाना पड़ेगा ना, बाकी बच्चों को इनको नहीं आता अभी, तो क्वाड्रेटिक में हर जगह इनइक्वलिटी वगैरह आएगा, तो बीच बीच में फिर इनको दिक्कत आ जाएगी। ओके सर। सर 12 जून तक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पेपर है क्योंकि। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, अपना क्वाड्रेटिक तो हो चुका है ना थोड़ा सा, तो तुम उसकी प्रैक्टिस करो, नोट्स को दोबारा से पढ़ो और वर्कबुक लगाना शुरू कर दो। ओके सर। ठीक है, श्रुति, सुधांशु, आदित्य, तुम्हें यही करना है, जो मैंने पढ़ा है उन नोट्स को पढ़ना है और वर्कबुक या मॉड्यूल करना शुरू करना है, मॉड्यूल हो या वर्कबुक। ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे गुड इवनिंग, मिलते हैं और शुरुआत करते हैं, है ना।